हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे बोर्ड परीक्षा में 2021 के अनुसार क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति के बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रैक्टिस। इसको करने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब नेक्स्ट एमसीक्यू की वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब देखो क्या करना है इसमें। फर्स्ट देखो क्या है, बिंदु -5 -7 निम्नलिखित में से किस पाद में है। पाद का मतलब होता है चतुर्थांश। देखो क्या होता है, एक्स और वाई अक्ष ना ग्राफ को 4 भागों में बांटते हैं, प्रत्येक भाग कहलाता है चतुर्थांश, मतलब पाद। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहां देखो क्या होता है, यहां दोनों ही प्लस होते हैं। यहां होता है x माइनस वाई प्लस, यहां दोनों माइनस, और यहां x प्लस होता है और y माइनस। इसको देख के आंसर लिखते होते हैं हम, ठीक है। तो -5 -7 मतलब दोनों माइनस किस में है, तीसरे में, तो इसका आंसर आ जाएगा तृतीय पाद। अगला भी सेम ऐसे ही है, बिंदु -7, 10 कौन से पाद में है, मतलब x माइनस है और y प्लस, x माइनस वाई प्लस मतलब द्वितीय पाद। तीसरा देखो क्या है, बिंदु 2√3 -5 मीन्स प्लस माइनस किस पाद में है, x प्लस वाई माइनस मतलब चतुर्थ पाद। बिंदु 3, 4 की x अक्ष से दूरी, देखो क्या होता है, 3,4 बिंदु यहां पर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां लंब खींच लेते हैं, मतलब ये मान तो है 3 और ये मान है 4, ठीक है। तो इसकी जो x अक्ष, ये x अक्ष है, x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, 4। तो बिंदु 3, 4 की x अक्ष से दूरी, तो एक चीज का ध्यान रखना, जो x अक्ष से दूरी होती है ना वो y निर्देशांक होता है, और जो y अक्ष से दूरी होती है, जैसे अगर ये पूछ लें कि बिंदु की y अक्ष से दूरी कितनी है, तो y अक्ष ये रहा और इसकी दूरी ये क्या है, 3। मतलब x अक्ष से दूरी तो होती है y निर्देशांक और y अक्ष से दूरी होती है x निर्देशांक। तो 7, -5 की y अक्ष से दूरी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। y अक्ष से दूरी का मतलब है x निर्देशांक, ठीक है। चतुर्थांश कोई भी हो, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अगर इसकी x अक्ष से दूरी पूछे ना तो इसकी दूरी 5 होगी, -5 मत लिख देना, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। बिंदु -5,0 किस अक्ष पर स्थित है। अब देखो क्या है, हमने ये पढ़ा हुआ है, जैसे अगर ये बिंदु होता है, इस बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, इसके होते हैं 1 0, ऐसे 2 0, 3 यहाँ होता है -1 0, यहाँ होता है 0 1, फिर ऊपर चलते हैं तो आता है 0 2। इसका मतलब क्या होता है कि x अक्ष पर तो y 0 होता है और y अक्ष पर क्या होता है, x 0, ठीक है। तो इसमें देखो कौन सा है, y 0 है, तो मतलब ये वाला बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा, ठीक है, क्योंकि x अक्ष पर होता है y 0 और y अक्ष पर होता है x 0। अब 7वां, बिंदु इतने के बीच की दूरी क्या है, हमने दूरी का फॉर्मूला किया हुआ है x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। तो मैं यहां हल कर लेता हूं 7वां क्वेश्चन। यह है x2 है -2 और x1 है 3, तो मतलब -3 का वर्ग, 4 + 1 का वर्ग, -3 और -2 हो जाएगा -5 का वर्ग, 5 का वर्ग, यह आता है 25 + 25, यह आ जाएगा √50। √50 के गुणनखंड करके जब वर्गमूल लेते हैं ना तो आंसर आ जाता है 5√2, ठीक है। अब बिंदु 5, 12 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु ये वाला होता है, इसको कहते हैं 0 0, इसकी मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, तो बिंदु क्या हो गया दूसरा 0 0, तो दूरी क्या होगी, x2 - x1, 0 - 5 का वर्ग, y2 - y1, 0 - 12 का वर्ग, 25 + 144 मतलब √169 जो होता है 13। अब ये वाला निकालना है, r cos θ r sin θ की मूल बिंदु से दूरी। तो जब इसकी मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे ना 9वें क्वेश्चन में, 9वां क्वेश्चन यहां कर लेते हैं, तो मूल बिंदु क्या हो जाएगा 0 0, तो 0 - r cos θ का वर्ग
0 माइनस आर साइन थीटा का वर्ग। तो क्या लिखा जाएगा ये आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद मैं यहाँ कर लेता हूँ, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमिति का ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, जब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका मान 1 होता है तो अंडर रूट आर स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आर। अब 10वां क्वेश्चन है, इसकी मूल बिंदु से दूरी निकालनी है तो इसको लिखते हैं 0 0। तो आ जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, या इसमें कर देंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। इसको कर देते हैं ताकि माइनस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं a साइन थीटा, क्योंकि वर्ग है तो कोई दिक्कत नहीं है, b कोस थीटा माइनस 0 का वर्ग, ठीक है, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा माइनस 0 का वर्ग। अब इस वर्ग को खोल देते हैं, जब वर्ग को खोलेंगे ना तो क्या आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो आ जाएगा 2ab साइन थीटा कोस थीटा। ऐसे इसको खोलते हैं तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा, इस टाइप से। ठीक है, ये अंडर रूट, ये दोनों कट गए, इन दोनों में से ना a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से a स्क्वायर मैं यहां कॉमन ले लेता हूं तो क्या बच जाएगा a स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा b स्क्वायर, तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान भी एक होता है, इसका मान भी एक होता है, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। तो ऑप्शन सी आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर है, इसको नोट कर लो। अब निर्देशांक ज्यामिति के इसके आगे और क्वेश्चन देखिए, देखो क्या है, यदि k माइनस 2 और 5 3 बिंदुओं के बीच की दूरी 5 इकाई है, तो हमें दे रखे बिंदुओं के बीच की दूरी क्या दे रखी है 5, तो क्या होगा, यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ x2 माइनस x1 का वर्ग y2 माइनस y1 का वर्ग। इसको खोलते हैं तो क्या आ जाएगा 25 प्लस k स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब माइनस का 10k, 3 प्लस 2 5, 5 का वर्ग 25, ये है 5, दोनों और वर्ग करते हैं हम, वर्ग करेंगे ना तो अंडर रूट हट जाएगा, 25 और 25 हो जाएंगे 50, और बराबर में 5 का वर्ग हो जाएगा 25। अब 25 को यहाँ ले आते हैं तो 25 यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 10k 50 माइनस 25, मतलब प्लस का 25 बराबर 0। या तो गुणनखंड कर दो, नहीं तो ये वर्ग भी बन रहा है, मैं इसके गुणनखंड ही कर देता हूँ। k स्क्वायर 25 के गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुना 5, जिससे जोड़ के आ जाएगा 10 आ जाएगा। k कॉमन ब्रैकेट में रह जाएगा k माइनस 5, इन दोनों में से माइनस 5 कॉमन, अंदर चिन्ह चेंज हो जाएगा k माइनस 5, तो क्या आ जाएगा k माइनस 5, k माइनस 5 बराबर 0, k माइनस 5 का वर्ग बराबर 0, वर्गमूल लेंगे तो k माइनस 5 बराबर 0, इसका मतलब k का मान आ गया 5। k का मान क्या होगा कि दोनों के बीच की दूरी अंडर रूट 10 है, तो देखो क्या होगा, दोनों के बीच की दूरी 12वां क्वेश्चन अंडर रूट 10 है, तो मैं यहां भी यही लगाता हूं x2 माइनस x1, मतलब 4 माइनस 3 का वर्ग 1 माइनस k का वर्ग बराबर में क्या है अंडर रूट 10। 4 माइनस 3 1 होता है, 1 का वर्ग 1, इसको खोलते हैं तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर है अंडर रूट का 10। दोनों और वर्ग कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 2 बराबर 10, 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 10 हो जाएगा माइनस का 8, 2 माइनस 10, 8 के गुणनखंड जिससे माइनस 2 आ जाए तो ये होता है माइनस का 4k प्लस का 2k,
-8 बराबर 0, k कॉमन k-4 प्लस 2 कॉमन k-4 बराबर 0, तो k-4 k प्लस 2 बराबर 0। एक बार इस ब्रैकेट को 0 रखेंगे तो k का मान आ जाएगा 4, एक बार दूसरी ब्रैकेट को 0 रखेंगे तो k का मान आ जाएगा -2, 4 या -2, तो ये आंसर आ जाएगा। बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो फिर से वही लगाता हूं मैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर 13th नंबर में। x2 हमारे पास है a माइनस बी, माइनस x1 है a प्लस बी, तो इसका साइन चेंज कर देंगे, आ जाएगा माइनस a माइनस बी प्लस y2 है c माइनस बी माइनस y1 है b प्लस c, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस बी माइनस सी, इसका वर्ग आ जाएगा। a से a कट गया तो आ जाएगा माइनस का 2b का वर्ग प्लस c से c कट गया माइनस का 2b का वर्ग, तो ये आ जाएगा 4b स्क्वायर, माइनस का वर्ग प्लस होता है 4b स्क्वायर, मतलब 8b स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट, 8 का अंडर रूट होता है 2 अंडर रूट 2, b स्क्वायर का b, मतलब डी ऑप्शन। अब देखो क्या किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी होती है, अब इसको समझो क्या है। जैसे हमारे पास निर्देशांक होते हैं x और y, x निर्देशांक को हम कहते हैं भुज, 9th में कभी पढ़ा होगा, और y निर्देशांक को हम कहते हैं कोटि। ठीक है, तो किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, ये लिख ही लो तो आपको ध्यान रहेगा, बिंदु की x अक्ष से दूरी ये होती है y निर्देशांक, और इसका धनात्मक मान होता है, ये याद रखना। बिंदु की y अक्ष से दूरी ये होती है x निर्देशांक। ठीक है, तो और y अक्ष पर क्या होता है, x निर्देशांक 0, x अक्ष पर y निर्देशांक 0। इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो क्या है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी होती है y निर्देशांक। ठीक है, y निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि, मतलब बिंदु की कोटि। क्लियर है। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज होता है, y अक्ष पर क्या होता है, x निर्देशांक 0 होता है, और x निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज। तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज मतलब x निर्देशांक होता है 0। क्लियर, इसको नोट कर लो। नाउ नेक्स्ट में देखो क्या है, इसको करने से पहले आप ये भी नोट कर लेना, पहले भी बताया था x निर्देशांक होता है भुज, y निर्देशांक होता है कोटि। बिंदु की x अक्ष से दूरी होती है y निर्देशांक, लेकिन धनात्मक मान। y निर्देशांक अगर माइनस का 5 है तो दूरी हो जाएगी 5। बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, x निर्देशांक। x अक्ष पर y निर्देशांक का मान 0 होता है, y अक्ष पर x निर्देशांक का मान 0 होता है। तो बिंदु 1,2 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी होती है y निर्देशांक, मतलब यहां y निर्देशांक 2 है तो आंसर आ जाएगा 2। xy की मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, ये 0 0 है तो हम इसको ही x2 y2 ले लेते हैं, इसको x1 y1, तो क्या आ जाएगा x माइनस 0 का वर्ग y माइनस 0 का वर्ग, या फिर 0 माइनस x का वर्ग 0 माइनस y का वर्ग, तो डी आंसर आ जाएगा। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि होती है, कोटि y निर्देशांक को कहते हैं, मतलब x अक्ष पर स्थित y निर्देशांक होता है, x अक्ष पर y निर्देशांक का मान क्या होता है, 0। तो x अक्ष पर किसी बिंदु की कोटि क्या होती है, 0 है। बिंदुओं के मध्य दूरी है, तो दूरी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं यहां पर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा का वर्ग प्लस माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा का वर्ग।
वर्ग को, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा का वर्ग। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है माइनस ए माइनस बी का वर्ग को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का वर्ग, माइनस कॉमन लेने के बाद दोनों प्लस हो जाएंगे और माइनस का वर्ग 1 हो जाता है। तो इसको मैं लिख देता हूँ कोस थीटा प्लस साइन थीटा का वर्ग। अब वर्ग खोलते हैं तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसको खोलते हैं तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा। तो 2 कोस थीटा साइन थीटा ये दोनों कट गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका मान 1 होता है, फॉर्मूला है ये, इसका भी मान 1, 1 प्लस 1 2, 2 का वर्गमूल 2 मतलब अंडर रूट 2। बिंदुओं के मध्य दूरी 5 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 4 का वर्ग 0 माइनस P का वर्ग बराबर है 5। 1 माइनस 4 होता है माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा 9, P का वर्ग हो जाएगा P माइनस का वर्ग प्लस। वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 प्लस पी स्क्वायर, यहां से अंडर रूट हट गया और 5 का वर्ग हो गया 25, 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा 25 माइनस 9 होता है 16, जब वर्गमूल ले लेंगे तो प्लस माइनस 4, क्योंकि हम वर्गमूल लेते हैं तो हर बार प्लस माइनस का चिन्ह आता है, मतलब 4 का वर्ग करेंगे तो भी 16 आता है, माइनस 4 का वर्ग करेंगे तो भी 16 आते हैं। इसको सीधा भी कर सकते हैं, P की जगह 4 रख के देख लो फिर सोल्व कर लो। 4 माइनस 1 का वर्ग मतलब 3 का वर्ग 9, 4 माइनस 0 का वर्ग मतलब 4 का वर्ग 16, 9 प्लस 16 25, 25 का वर्गमूल 5, माइनस 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 का वर्ग मतलब 3 का वर्ग 9, माइनस 4 माइनस 0 मतलब माइनस का वर्ग प्लस मतलब 16, 9 और 16 25। तो मतलब दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर ऐसे नहीं निकालना तो भर के देख लेना ऑप्शन। क्लियर है? अब आपने इस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूला याद रखना है, इन कंडीशंस को याद रखना है। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इस कंडीशन से डायरेक्ट आप टिक कर देना, ठीक है। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ओके, थैंक यू।